जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय कबीर। 7:33 गिफ्ट निफ्टी 22,052, 51 पॉइंट से डाउन। सुबह तो मैंने 90 पॉइंट देखा था यार, 90 पॉइंट से अब 51 पॉइंट्स रह गया। सुबह मैंने 90 पॉइंट्स के करीब देखा था डाउन, थोड़ा मतलब 6:30 640 के करीब 90 पॉइंट डाउन था, लेकिन अब 51 पॉइंट ही दिखा रहा है, 22,052। ठीक है, 7:33। चलिए बात कर लेते हैं। आज वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की। पीसीआर दोनों की काफ़ी डाउन है, मुझे ओवरसोल्ड मार्केट लग रहा है, लेकिन फिर भी जो मोमेंटम है निफ्टी में थोड़ा सा वीक है। लेकिन अब यहाँ से निफ्टी क्लोजिंग आज ग्रीन कर देगा, इसकी मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ। अगर शुरुआत में ग्रीन हो गया तब खतरा है। शुरुआत में पहला हाफ अगर ग्रीन हो गया पूरा तब खतरा है सेकेंड हाफ के लिए। ठीक है, तब भी खतरा तो नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा कोशियस रहना चाहिए। खतरा तो नहीं बोल सकते कि वापस रेड हो जाएगा, लेकिन मेरा आज मानना है दोनों इंडेक्स आज अच्छे खासे ग्रीन में बंद हो गए। पहला बात, फॉरगेट अबाउट व्हाट इज गिफ्ट निफ्टी शोइंग इन क्या। अब लेवल्स क्या है जहां हमको सतर्क होकर बाइंग करना है, बाइंग, सेलिंग नहीं। 21,830 से लेके 21,860, कल का लो था 21,900 के करीब। स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्यूचर से स्पॉट को कभी भी मिला मत लीजिएगा। फ्यूचर्स जिसमें आप ट्रेड करते हो वो अलग होता है, स्पॉट यानी कि कैश मार्केट से बना हुआ इंडेक्स निफ्टी का, जो आपके टर्मिनल पे भी ऊपर चलते रहता है, देखा करिए। ठीक है, अगर आपके पास कोई टर्मिनल है तो 21,830 से 21,860 का जोन ऐसा है जहां पे आपको ज़बरदस्त कॉल बाइंग करनी चाहिए। कौन सी वाली कॉल? 22,000 की कॉल 28 मार्च की। कौन से लेवल पे? 21,830 से 21,860 अगर मिल जाए, अगर आपको मिल जाए निफ्टी, कल का लो 900 का है, 21,900, तो मिल सकता है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। ठीक है, हालांकि हम क्लोज करते हुए कल काफ़ी ऊपर चले गए, 997 पे क्लोज हो गया कल। लो से हम 97 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए थे कल, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। 21,830 दिख सकता है, 830 से 860 का जोन है, जहां कहीं पे भी आपका दिल करे। इसके बीच में कहीं लो बनेगा 820 से 860, चलिए 40 पॉइंट का जोन बना दिया। इस बीच में कहीं पे भी लो बनेगा आज, अगर बना तो। बाकी है मार्केट ओनली बाई 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 बाई। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर मेरा कोई साइन बोलो तो ओनली बाई। फिर भी 21,820 से 21,860 एक ऐसा जोन है जहां आप बाई करोगे तो आपके हारने का खतरा लगभग 2% का रहेगा, जीतने का चांसेस 98% रहेगा। ठीक है, तो इस जगह आपको बाई करना है, कॉल्स बाई करना है 22,000 के। ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी इसके पूरे विपरीत कल अपने 20 ईएमए को भी सेव कर लिया। निफ्टी ने कल 20 ईएमए और 10 ईएमए दोनों के नीचे एक ही साथ ब्रेकडाउन देके क्लोजिंग किया, दोनों के नीचे। लेकिन बैंक निफ्टी ने कल अपना 20 ईएमए को बचा के रखा, जो कि 46,950 के करीब है, और कल की क्लोजिंग 46,981 पे आई। ये मैं कल के वीडियो में सब कुछ बोल चुका हूँ। तो बैंक निफ्टी थोड़ी भी डिप मिले तो बिल्कुल बाई करिएगा। बैंक निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और अभी जो आने वाले दिन रहेंगे उनमें बैंक निफ्टी विल लीड द रैली, इट विल लीड द रैली, नंबर 1। चलिए, तो ये हो गया। हाँ, इसके अलावा देखिए, मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आप हर रोज़ ये सोचोगे कि आज मार्केट गिरी, आप तुरंत चेंज हो जाते हो। मैंने सबको बोला कि आप 28 या 27 मार्च के कॉल लीजिए, बिना डरे रहिए, क्योंकि मैं आपको 28 और 27 मार्च को रेट दिखाऊंगा तो आपके होश उड़ जाएंगे, जो निफ्टी बैंक निफ्टी की रहेंगे। उसके पहले काफ़ी पहले ही आ जाएंगे ये सब रेट जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है,
अब मार्केट में और क्या करना चाहिए, निफ्टी का बता दिया। बैंक निफ्टी में डरना तभी है अगर 46,950 के नीचे क्लोजिंग आ रही हो तो डरना है। इंट्राडे में वो ब्रीच जरूर करेगा 46,950 को, और शायद 46,500 तक भी आपको दिखाए, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दिखाए, लेकिन वो बाइंग का कैंडिडेट है, सेलिंग का नहीं। दोनों के पीसीआर काफ़ी ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी का तो नया पीसीआर भी आ चुका होगा आज, मैंने अभी तक देखा नहीं है नया पीसीआर, क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी हो गई थी। निफ्टी का नया पीसीआर कल सुबह आएगा, आज एक्सपायरी है, तो आज पीसीआर से इतना बड़ा फर्क निफ्टी में नहीं पड़ने वाला। हालांकि ओवरसोल्ड है तो बाइंग तो आएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक का भी सोल्ड ही दिख रहा है मुझे, जो हमने ऑप्स्ट्रा में देखा था। ऑप्स्ट्रा डिफाइन एज जो एक वेबसाइट है, वहाँ पे देखा था मैंने। तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बताना था। अब देखिए, अभी जो मार्केट गिरा 2-2.5% निफ्टी गिरा, लोग बोलते गिर गया 2-2.5% टॉप से 526 का निफ्टी था, अभी 22,000 पे है 526। अब 2.5% निफ्टी गिरते आप लोग बोलते मंदी आ गई। चढ़ा कितना मालूम है? 300% चढ़ा, 4 साल में 300% चढ़ा निफ्टी। कितना? 24 मार्च 2020 को निफ्टी 7,511 था। 24 मार्च 2020 कोरोना का जो काल था, 22 मार्च को मोदी जी ने 22 मार्च 2020 को मोदी जी ने लॉकडाउन अनाउंस किया था, और उसके बाद 24 मार्च को निफ्टी ने बॉटम बनाया 7,511। वो 7,511 वाला 24 मार्च 2020 वाला निफ्टी 22,526 तक आ गया, यानी कि ट्रिपल हो गया, ट्रिपल 300% निफ्टी बढ़ गया। ऑल टाइम हाई से तुम 2.5% गिरते हो, तुम हाहाकार मचा देते हो कि निफ्टी गिर गया। तुम लोग ट्रेडर कैसे बनोगे? ज़िंदगी में नहीं बन पाओगे। ट्रेडर क्या होता है, ये जब भी बुल मार्केट में ये जो 1-2 दिन के करेक्शन आते हैं, दोज आर बाइंग अपॉर्चुनिटीज अनटिल अनलेस देर इज ए करेक्शन ऑफ मोर देन 5%, तब आपको पहली बार सोचना चाहिए। जब इंडेक्स में 5, एक कहावत भी है, सुन ली, एक टेक्निकल में एक चीज़ यूज़ होती है, 5% इज़ ए पुल बैक। 5% को करेक्शन नहीं बोलते हैं, 5% इज़ ए पुल बैक। कोई भी स्टॉक या इंडेक्स अगर अपने ऑल टाइम हाई से 5% तक गिरता है, तब तक उसको हम लोग पुल बैक बोलते हैं, क्योंकि एक बहुत चढ़ गया कोई चीज़ तो वो रेस्ट के लिए थोड़ा आराम करता है नीचे आके, ठीक है, लेकिन वो नई बाइंग के लिए मौका ढूंढता है। 5% इज़ ए पुल बैक, 5% करेक्शन इज़ ए पुल बैक, 10% करेक्शन इज़ ए करेक्शन, और 20% करेक्शन जब आता है तो उसको बोलते हैं बियर फेस, ठीक है। तो 20% तो बहुत हो जाएगा यार, 5,000 पॉइंट हो जाएगा अब निफ्टी में 20%, है ना, 4,500 पॉइंट। और 30% को हम लोग बोलते हैं क्रैश आ गया मार्केट। 30% आया था कि नहीं? आया था ना, याद आ गया आपको? मार्च में देख लीजिए, 24 मार्च 2020 की मार्च में 30% से ज़्यादा करेक्शन आया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? एक रिन्यूड बाइंग आई, ऐसी बाइंग आई कि जो लोग सोच रहे थे कि ये 12,430 उस समय तक का जो ऑल टाइम हाई था वो अब टूटेगा नहीं। मुझे तो फिगर सब याद रहते, तो वो तो साला 1 साल में तोड़ दिया उसने। तो ये सब चीज़ें याद रखिए। अभी एक बुल मार्केट चालू है, इसका अंत यहाँ पे नहीं है। ये 23,000 जाके मानेगा, इसको मानिए। हाँ, ये होली के समय एक बार हम सावधान जरूर होंगे। देखिए, कुछ ग्लोबल कोई घटना ऐसी, कल अमेरिकन मार्केट प्लस में ही था बंद, आज भले उसका फ्यूचर्स थोड़ा सा डाउन हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेगी। प्लस आज दोनों मार्केट ग्रीन में बंद हो गई, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर फर्स्ट हाफ निगेटिव रहा तो। अगर फर्स्ट हाफ फुल ऑन पॉजिटिव हो जाएगा तो सेकेंड हाफ में आप सावधान हो जाना, ये मैं बोल दिया हूँ। सावधान मतलब ये नहीं कि कंफर्म आप शॉर्ट मार दो, लेकिन सावधान हो जाना, कहीं गिरावट दिखे तो तुरंत निकल लेना, ठीक है। अगर फर्स्ट हाफ ग्रीन हो जाए पूरा,
और फर्स्ट आप रेड खुल के ग्रीन हो तब मत डरना, ठीक है। बट पहले आधे घंटे में पूरा ग्रीन हो जाए तो थोड़ा सा फिर सेकंड हाफ में आपको 2 बजे के बाद सावधान होना है, ये मेरा मानना है। बाकी मैं इतना बोल सकता हूँ 21,800 के नीचे क्लोजिंग आने वाली नहीं है, नहीं है। इस फिगर को आप लोग, कल का लो 21,900 है, 21,800 के नीचे क्लोजिंग किसी भी हालत में नहीं आने वाली निफ्टी में अभी, एक्सेप्ट कोई वार या कोई ऐसी न्यूज़ जो जिसका हमारा बस जिसके ऊपर नहीं चलता है, ठीक है। वो चीज़ को छोड़ दे तो 21,800 के नीचे निफ्टी क्लोज करने वाला नहीं है, इसको आप बड़े बड़े अक्षर में लिख लीजिए, ठीक है। मैंने कल 22,600 का पुट शॉर्ट करवाया 28 मार्च का मेरे ऑप्शन राइटिंग ग्रुप में, 22,600 का पुट 600 रुपये में शॉर्ट कराया। तो बोले सर इससे अच्छा तो आप फ्यूचर शॉर्ट करवा देते, सॉरी फ्यूचर लॉन्ग करवा देते। लॉन्ग करवाने में वो मज़ा नहीं है, जब ये प्रीमियम हम खा गए, ये हमारे को क्रेडिट मिल रहा है, प्लस इसके अगेंस्ट में हमने 21,800 का पुट 21,800 या 700 का लिया था, 148 कल दिखाया था मैंने यूट्यूब, 141, वो इसलिए लेना पड़ता है। देखिए कभी भी आप कितने भी श्योर हो, एक चीज़ याद रखना, कितने भी आप श्योर हो लाइफ में, आप अपने आप को कृष्ण क्यों ना समझने लग जाओ कि बस मैं तो जहाँ खड़ा हो जाऊँगा वहाँ गोपियाँ आ जाएंगी, वैसा नहीं है, ठीक है। आप इंसान हो, इंसान ओवर कॉन्फिडेंस जब जब होगा, ओवर कॉन्फिडेंट जब जब होगा तब तब ऊपर से भगवान उसको लात मारता है। मुझे कई बार पड़ी है, कई बार पड़ी है कि मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट ज़्यादा साउंड करता हूँ कंपेयर टू एनी अदर यूट्यूबर, ठीक है। कॉन्फिडेंस का कारण क्या है कि मैं अपनी स्टडी पे बिलीव करता हूँ, मैं किसी और की कुछ नहीं देखता हूँ, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं, मैं तो अपने चार्ट और अपनी स्टडी पे बिलीव करता हूँ, इसलिए कॉन्फिडेंस मुझे रहता है। और जो चीटर्स लोग होते हैं वो इधर उधर की सबकी वीडियो देख के फिर वीडियो बनाते हैं, फिर थोड़ा उससे लेते थोड़ा उससे लेते। एक एस्ट्रो गुरु जी है जो आपको पता ही है, वो एक नंबर का चीटर है, ठीक है। इनफैक्ट वो तो फ्रॉड ही मैं बोल सकता हूँ, जो आदमी आया था एस्ट्रोलॉजी के नाम पे, अब वो टेक्निकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके पहले के वीडियो देखो, मदारी की तरह वो स्टोन भी बेचता था वो। तो ऐसे कई लोग हैं जो अपने आप को टेक्निकल का बाप बताने लग गए, जिनको अभी भी ABCD का नाम नहीं आता, ठीक है। तो वो क्लासेस लेते हैं यार, वो लोग क्लासेस लेते हैं और आप जैसे लोग जाते हैं उनकी क्लासेस में। तो आई कांट स्टॉप पब्लिक बिकॉज अब क्या है, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे सिनेमा बनते हैं, किसी को कार्तिक आर्यन की फिल्म पसंद आएगी, किसी को सलमान खान की पसंद आएगी, लेकिन सलमान खान की फिल्म गारंटीड रहती है कि बॉक्स ऑफिस में पैसा लॉस में नहीं जाएगा, जो लगाया वो तो वसूल हो ही जाएगा, चाहे फिल्म फ्लॉप भी क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन किसी नए स्टार की फिल्म जब होती है, वो नया नया अपने आप को स्टार इस्टेब्लिश हो गया बोल के बोलता है, उसकी फिल्म पे प्रोड्यूसर का पैसा दांव पे लगा हुआ रहता है, वो पिट जाती है तो प्रोड्यूसर भी पिट जाता है। सो बी केयरफुल, है ना। ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए सुपरस्टार एंड ए स्टार। सुपरस्टार कौन कौन है? आमिर खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, मैं बॉलीवुड से गिना रहा हूँ, शाहरुख खान, और इवन अक्षय कुमार भी आप सुपरस्टार पे ला सकते हो, लेकिन वो इतनी फिल्में कर जाता कई बार, तो ठीक है। तो ये सारे, और ऋतिक रोशन भी वंस इन ए ब्लू मून बनाता है, तो उसकी पैसा तो निकल ही जाता है उसका भी, ठीक है। अब जो नए नए एक्टर्स आते हैं वो इस्टेब्लिश होने में दिक्कत होती है उनको, चाहे कितना ही वो, अब कई ऐसे भी आते हैं, एक सुपर हिट फिल्म दिया अगली बार से जय श्री राम, उसका पत्ता ही साफ, ठीक है। तो ऐसे भी बहुत आते हैं। अब क्रिकेट में भी
सब लोग तेंदुलकर, सब लोग विराट कोहली, सब लोग रोहित शर्मा नहीं बन सकते, ठीक है, या सब लोग सुनील गावस्कर नहीं बन सकते, सब लोग कपिल देव नहीं बन सकते। तो आपको पहचानना है, ये लोग कभी कभार खराब फॉर्म में भी रहेंगे। कोहली हर मैच में सेंचुरी नहीं मारेगा, लेकिन उसकी क्लास अनमैचेबल है। तो ट्राई टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए क्लास एंड ए मास, ठीक है। क्लास और मास में जो डिफ्रेंशिएट होता है, क्लास एक अलग चीज़ होती है और मास एक अलग चीज़ होती है। और याद रखना, स्टॉक मार्केट में क्लास हमेशा सही होता है, मास कभी भी सही नहीं होता। मास मतलब लॉट्स ऑफ पब्लिक। तो मास का ओपिनियन जो होगा और वो क्लास का ओपिनियन, हमेशा ओपिनियन जो होगा, वो दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। एक तेज़ी में होगा, अगर मास तेज़ी में है तो क्लास मंदी में होगा, और अगर मास मंदी में है तो क्लास तेज़ी में होगा। ये लिख लीजिए। और आपको हमेशा क्लास को फॉलो करना है, और क्लास वही होता है जो पब्लिक से हट के कुछ सोचता है। जहाँ पब्लिक सोच रही होती वो कभी भी स्टॉक मार्केट में होता नहीं है। इसको लिख लीजिएगा। आप 10 दोस्तों को बिठा के चेक कर लीजिएगा। जब 10 दोस्त आपको बोलेंगे कि यहाँ से निफ्टी 22,500 जाएगा, तो वो निफ्टी 22,500 100 में से 99 बार नहीं जाएगा। और 10 दोस्त आपको बोलेंगे यहाँ से निफ्टी 21,500 जाएगा, तो वो निफ्टी 21,500 गारंटीड नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिस इज एक नॉर्मल टेस्ट, लेकिन वो दोस्त शुड बी स्टॉक मार्केट प्लेइंग ट्रेडर्स। जो आपके दोस्त जो ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है उनको पूछिएगा। एक साधारण आदमी को रास्ते चलते मत पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो वो हो गए, मास में आ गए, क्योंकि हम लोग सब क्या है, वी आर जनरल ट्रेडर्स। हमारी सोच यही होती है, यार गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, अब गिरेगा ही, और है ना, बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, अब बढ़ेगा ही, और कहाँ से टर्न अराउंड लेगा, कहाँ से क्या होगा, इसके लिए आपको क्लास बनना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लास बनने के लिए, मेरी तो उम्र निकल गई, अभी तक तो मैं बन नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो आप बन जाइए। बाकी यही लोग, देखिए परसों क्या हुआ, डाउ जोन 260 पॉइंट तेज बंद हुआ, हाँ 250 पॉइंट, साला हम 300 पॉइंट गिरते हैं, बताओ। तो वो क्लास का मूड क्या था कि साला आज ठोको, आज सब पब्लिक का मूड बाइंग करेगा। अब आज सबका सेंटीमेंट क्या है, सबका सेंटीमेंट बियरी से कल, क्योंकि कल की मार बहुत पड़ी है। किसी के यहाँ पीछे लाल हो गया, किसी के गाल लाल हो गए, किसी के कुछ लाल हो गया, ठीक है। तो अब वो डर डर के ट्रेड करेंगे। और जब आप डरते हो, फियर इज द बेस्ट एनिमी इन स्टॉक मार्केट विच विल मेक यू लूज। आप फियर को, और ग्रीड का ये पूरा खेल है। आज मैं थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। ये पूरा मार्केट जो है दो शब्दों पे चला है, फियर एंड ग्रीड। और मैं आपको एक शॉर्टकट दे देता हूँ, व्हेन एवरीवन इज फियरफुल यू बिकम ग्रीडी, एंड व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी यू बिकम फियरफुल। जब सबको 22,600 पे 23,000 दिखने लग जाए, तो आप थोड़ा सा फियरफुल हो जाइए। मतलब आप तुरंत शॉर्ट मत करिए, लेकिन आप थोड़ा सा फियरफुल हो जाइए। जब सब ग्रीडी है और जब सब फियरफुल है, आप ग्रीडी हो जाइए। यही फॉर्मूला आप देखो 24 मार्च 2020 में जब 7,511 आया था, तो एवरी वन वॉज फियरफुल। लेकिन उस समय जो ग्रीडी बन गया था कि यार इतना इंडेक्स टूट गया है, यहाँ मैं खरीदारी करूँ, यहाँ वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते है, उसके पैसे ट्रिपल हुए। एक एक डेढ़ साल में ट्रिपल हुए, किसी किसी के डबल हुए। तो ये मार्केट फियर एंड ग्रीड का गेम है। आपको कल पूरा सेटअप कर दिया गया, कल पूरा डरा दिया जाए, डर का माहौल कल क्रिएट कर दिया जाएगा। अगर आज लाल और देखोगे तो आपका डर इंक्रीज हो जाएगा, और इधर वो लोग ग्रीडी बन के बाई कर लेंगे, याद रखिए। हाँ, इंडेक्स में मैं खराबी तभी बोलूँगा जब ये 21,800 का स्तर तोड़ के क्लोज करेगा, तब मैं पहला चिंता का यहाँ लकीर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो दीज आर माई व्यूज़। अब आ जाइए क्लासेस के बारे में। तो क्लासेस जो मेरी टाइम रहेगी सिर्फ संडे को होगी। सैटरडे वाला जो, क्योंकि अब सागर सर है नहीं, वो
वो अभी मेरे साथ काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने किस PhD में बिज़ी है। तो अब मुझे ही आपकी इनिशियल क्लासेस भी लेनी है और पूरी क्लासेस मैं ही लूँगा। तो 6,000 का ऑप्शन अभी भी आप लोग को इसलिए कल जारी रखा कि सीखने के लिए मैं पैसा कमाने का नहीं सोच रहा हूँ। आप ठीक है 6,000 में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगली क्लास आपको 40,000 की फीस ही रहेगी। और पूरी क्लास मैं ही करूँगा, लेकिन अगली क्लास जो भी होगी अनाउंस होगी वो 40,000 रहेगी। ठीक है, वही 3 महीने की रहेगी, लेकिन अब 3 महीने आपको मुझसे सीखने मिलेगा। हर संडे को एक क्लास होगी बस। टाइमिंग ज़्यादातर रहेगी 7:30 या 8 बजे से 10 बजे तक, 9:30 बजे तक जैसा। और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, आपके जिस ग्रुप में आपको डाल दिया जाएगा। सपोज़ आप किसी दिन बीवी के साथ डिनर में चले गए तो आप क्लास नहीं कर पाए, तो आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाए। तो इतने पैसे में इतना सब कुछ, वो भी मैं क्लास ले रहा हूँ। आई थिंक इट इज़ ए जैकपॉट यू आर गेटिंग। ठीक है, अब आ जाइए, मैंने कल सबको बोल दिया कि अब कोई होली क्लास ये नहीं है, तो होली वाला भी हम एक मौका आपको देंगे, आप लोग को देंगे। मेरे पर्सनल व्यूअर्स को कुछ नहीं दूंगा, पर्सनल फॉलोअर्स को कुछ नहीं दूंगा, उनको कोई मौका नहीं है, क्योंकि ये लोग डिज़र्व करते नहीं है मुझको। दे डोंट डिज़र्व मी। ठीक है, दे डोंट डिज़र्व दिस डिस्काउंट्स एंड ऑल। और तो आपको मैं डिज़र्विंग एक डिस्काउंट दे रहा हूँ कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ग्रुप ट्रेडिंग करें 25,000 में आपको लाइफ टाइम। यही चीज़ मैंने मेरे ग्रुप्स में थोड़ा और डिस्काउंट दिया जो ऑलरेडी मेरे मेंबर्स। 25,000 में लाइफ टाइम, और एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगी फ्राइडे या सैटरडे को, और मंडे से इस पर काम हो जाएगा स्टार्ट। मंडे से सिर्फ इन्वेस्टमेंट। आप बोलोगे सर मुझे ट्रेडिंग में कुछ बताइए, कुछ नहीं उसमें। ठीक है, शेयर डिलीवरी लेने का ये लाइफ टाइम, मतलब आप जब तक जिंदा हो या मैं जब तक, लाइफ टाइम का मतलब ये है whoever डाइज फर्स्ट उसकी सब्सक्रिप्शन ख़त्म। अगर मैं मर गया तो सबकी ख़त्म, और आप में से कोई मर गया तो आपकी ख़त्म, बाकी की चालू रहेगी। दिस इज़ लाइफ टाइम। आप बुरा ना मानो, मरेगा तो सभी एक दिन, लेकिन कौन कब मरता है ये पता नहीं। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ टाइम। ये दोनों ऑफ़र आपको मिलेंगे। हाँ, जो होली टू होली जो मैंने बोला था 12,000 रुपये में, वो नहीं कर रहा हूँ मैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, वो नहीं दूंगा। अब उनकी रेट सबकी हाई हो गई है। अब 6 महीने का 25,000 रुपया, 1 साल का 40,000। 6 महीने का 25, 1 साल, जब आपकी मर्जी हो तब आओ। 6 महीने बाद आओ, मुझे और चेक करो वीडियो में, और चेक करने के बाद आओ, और 6 महीने लगाओ, और 1 साल बाद आओ। लेकिन ये रेट्स अब यही रहेगी। सिर्फ दिवाली में कोई ऑफ़र मिलेगा, उस समय आप देख लेना। ठीक है, होली का ऑफ़र कैंसिल कर देना। ठीक है, तो ये दो है, इन्वेस्टमेंट ग्रुप और ये। जिसको भी आना हो सोच समझ के आना, है ना। लॉस प्रॉफिट का जिम्मेदार मैं कभी नहीं रहूँगा, ज़िंदगी में नहीं रहने वाला। ठीक है, तो और मेरा मोटिव भी है नहीं। अब ये सिखाने वाली क्लास इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेचारे 15,000 20,000 की जॉब करते हैं। तो उनसे अगर मैं बोलूँ कि भैया 30,000 या 25,000 या 12,000 या 15,000 दे, तो उनके लिए एक महीने की उनकी कमाई होती है वो। तो वो उसको देखते हुए मैंने ये किया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा लीजिए। संडे को पहली क्लास है, इस संडे को। ठीक है, तब तक आप कभी भी कर लीजिए। प्लीज़ ये सब ज़्यादा सवाल पूछते हैं ना सर, मैं इस समय फ्री नहीं रहती हूँ। 1-2 लेडीज़ आती है, सर मैं तो इस समय तो फ्री नहीं, आपका कोई दूसरा और टाइम। अरे भैया तेरे लिए मैं अलग से कोई टाइम खोलूँगा क्या पता, एक आदमी के लिए अलग से क्लास कराऊँगा। प्लीज़ दोज काइंड ऑफ पीपल, प्लीज़ आप सेलिब्रिटी हो भाई, लेकिन मेरे सामने मत बनो प्लीज़। ठीक है यार, एक तो मौका दे रहा हूँ ऐसा। एंटायर क्लास विल बी कंडक्टेड बाय, ये आफ्टर 2 ईयर से पहली बार हो रहा है जब पूरी क्लास मैं ही कंडक्ट करूँगा, उसमें सागर है ही नहीं। ऐसा मौका शायद ही किसी क्लास को मिला पिछले 3 साल में। पहले 1 महीना सागर लेता था, उसके बाद के 2 महीने में लेता था। सागर सैटरडे संडे दोनों दिन क्लास लेता था पहले 1 महीना, और मैं सिर्फ संडे को अगले 2 महीने लेता था। लेकिन अब मैंने सिर्फ संडे को लूँगा, मैं तीनों महीना मैं लूँगा। और मेरी क्लास आपको पता है कि हट के होती है, क्योंकि मैं जब यूट्यूब में वीडियो भी बनाता हूँ, माई स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनिंग इज़
समथिंग डिफरेंट, इसीलिए आप लोग मेरे दीवाने हो। मैं रॉन्ग तो बहुत बार मैं भी होता हूँ यार, है ना, लेकिन द वे आई एक्सप्लेन यू पीपल लव इट, आई नो। आज वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन जय जिनेंद्र, दिल की बात बोलनी थी। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 25,000 रुपये आप, लेकिन सिर्फ फ्राइडे तक ये ऑफर है। फ्राइडे के बाद आप अगर आओगे तो इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सुन लीजिए आप, 75,000 है लाइफ टाइम का मेंबरशिप। 25,000 आपको फ्राइडे तक है, ठीक है। जिसको भी इन्वेस्टमेंट है भाई, जिसका पोर्टफोलियो है, और उसमें आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, हर शनिवार फ्राइडे नाइट को आप अपने पर्सनल 2 स्टॉक्स की क्वेरी ले सकते हो कि सर मुझे ये होल्ड रखना चाहिए मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी, हर फ्राइडे नाइट को, और उसका जवाब आपको संडे तक मिल जाएगा, संडे नाइट तक। तो ये एडिशनल बेनिफिट इसमें। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।